नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दीदी शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर किया जनता दर्शन। पुलिस कब्जा, स्थानांतरण समेत कई मुद्दों को लेकर आए पीड़ित। जन जन की सुरक्षा, समृद्धि एवं खुशहाली की भावना के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। पीड़ितों ने पुलिस कब्जा, स्थानांतरण आदि मुद्दों को लेकर सीएम से अपनी वेदना रखी, जिस पर सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरियादियों की सुनिए, फिर संवाद पर यथोचित कार्रवाई कीजिए। हर उचित मामलों में पीड़ित की संतुष्टि जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड को मिली बेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत मंजूर कर दी है। इस फैसले के पीछे गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 में एसटीएफ द्वारा दर्ज मामले में प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल को पेपर लीक गिरोह के सदस्य समझकर गिरफ्तार किया था। राजीव नयन को अब जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल से रिहा नहीं होंगे। न्यायाधीशों को माय लॉर्ड नहीं बोलेंगे, अब वकील आंदोलन के दौरान प्रस्ताव पास। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आह्वान पर बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं को हड़ताल जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस हड़ताल के दौरान एसोसिएशन ने वकीलों को हाईकोर्ट के प्रवेश द्वारों पर जाकर न्यायिक कार्य में भाग न लेने की अपील की। इसके साथ ही दोपहर में एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया और इसमें निर्णय लिया कि आज शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से विरक्त रहने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार अब से कोई वकील अपने अदालती वाक्यों में न्यायिक पदाधिकारियों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेगा। इस निर्णय के अनुसार अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उनके संबोधन में सर, योर ऑनर या माननीय का उपयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पूर्व सपा विधायक अनवर हाशमी की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। बलरामपुर की उतरौला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक के खिलाफ अब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ दर्ज मुकदमों और संपत्तियों को लेकर पुलिस ने बीते दिनों ईडी को पूरी डिटेल सौंपी थी, जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया है। अब ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय की टीम बलरामपुर जाकर आरिफ की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उसे जब्त करने की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही हाशमी के करीबियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस हाशमी को भूमाफिया भी घोषित कर चुकी है। अब तक पूर्व विधायक की 115.87 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। शिवपाल बोले, यूपी में संगठन के दम पर बनाएंगे सरकार, बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया है। संगठन की मजबूती के लिए बैठक का होना जरूरी भी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था, उसी प्रकार हम विधानसभा उपचुनाव में भी सभी सीटों को जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जीत के इस सिलसिले को विधानसभा चुनाव 2027 तक ले जाएंगे। संगठन के बल पर हम यूपी में सरकार बनाएंगे। यह तभी संभव होगा जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा। इसके साथ ही बदायूं सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उनके विकास के दावों की बारिश ने पोल खोल दी है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। डॉक्टर महेश शर्मा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। सबसे पहले उन्होंने हाउसिंग कमेटी से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी दादरी के किसानों की समस्याओं को विस्तार से रखा। डॉक्टर शर्मा ने ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मेट्रो का विस्तार न केवल यातायात की समस्या को हल करेगा, बल्कि इससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। मंत्री श्री खट्टर ने सांसद की बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान दें और कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नोएडा प्राधिकरण की अनूठी पहल, सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। नोएडा प्राधिकरण ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की है। प्राधिकरण ने अलग अलग स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलाने की तैयारी आरंभ कर दी है, जहां श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 62, सेक्टर 5 और हरोला लेबर चौक पर नई सामुदायिक रसोई स्थापित की जाएगी। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि प्रत्येक रसोई में लगभग 500 श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था की जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी सामुदायिक रसोइयां जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर आधारित होंगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।